नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस परिवार में। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ एक बेहतरीन शेयर आपके समक्ष में। तो दोस्तों, आज का जो शेयर है, बहुत ही शानदार है। मेरे हिसाब से बहुत लोगों को इस शेयर के बारे में कोई जानकारी नहीं है और मैंने भी इस शेयर को 2 से 3 घंटे मेहनत करके इसको ढूँढा है और इसको जाँच-परख कर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो को अंत तक। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं शेयर के बारे में। तो दोस्तों, आज का जो शेयर है, वो है जीपीटी हेल्थकेयर लिमिटेड। चलिए जानते हैं शेयर के बारे में। तो इस कंपनी की शुरुआत 1989 में हुई थी, जीपीटी हेल्थकेयर लिमिटेड के नाम से। ये एक चेन है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ईस्टर्न इंडिया में। इनके आईएलएस हॉस्पिटल ब्रांड है। जैसे 4 हॉस्पिटल इनके लोकेट हैं, साल्ट लेक कोलकाता में, अगरतला त्रिपुरा में, डमडम कोलकाता में और हावड़ा में। हॉस्पिटल पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें, तो साल्ट लेक कोलकाता में समथिंग 85 बेड की इनकी कैपेसिटी है, जिसमें इनके 17 बेड वेरियस टाइप के आईसीयू, एचडीयू के हैं। अगरतला त्रिपुरा में इनके 205 बेड की कैपेसिटी है, जिसमें 66 बेड आईसीयू के हैं और एचडीयू के हैं। डमडम कोलकाता में 155 बेड की कैपेसिटी है, जिसमें 53 बेड इनके आईसीयू, एचडीयू के हैं। हावड़ा में 116 बेड हैं, जिसमें इंक्लूड है 43 बेड आईसीयू और एचडीयू के। सर्विसेज ऑफर्ड की अगर हम बात करें, तो इनके 35 से ज्यादा स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी और इंटरनल मेडिसिन, डायबिटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, इंक्लूडिंग रेनल ट्रांसप्लांट और लेप्रोस्कोपिक और जनरल सर्जरी, ये अपने उसमें हॉस्पिटल में शामिल करते हैं, जिसमें गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, क्रिटिकल केयर और गैस्ट्रो, ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट्स रिप्लेसमेंट। क्योंकि ये दोस्तों नाम ऐसे हैं सर्विसेज के, मैं भी थोड़ा बोलने में एक कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, तो ये थोड़ा-सा इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। तो दोस्तों, इसमें आगे बढ़ते हैं। न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, पेडियाट्रिक्स और नियोनेटोलॉजी। रेवेन्यू मिक्स की अगर हम बात करें, तो 10 सर्विसेज इनकी कंट्रीब्यूट है 90% इनके 2023 के रेवेन्यू में और 87% इनका फाइनेंशियल ईयर 2022 में हुआ था। इसके बाद बात करें, 70% रेवेन्यू इनके 3 हॉस्पिटल से आता है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और आगे बात करें की रेशियो की, तो फाइनेंशियल ईयर 2024 पहले क्वार्टर में बेड ऑक्यूपेंसी रेट इनका 59% था फाइनेंशियल ईयर 2023 के हिसाब से, और 56.5% फाइनेंशियल ईयर 2022 के हिसाब से था, जिसमें से इनका इन पेशेंट रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 81% का है और एवरेज रेवेन्यू पर इन पेशेंट 99,325 रुपए है। आउट पेशेंट रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो 18.5% है। एवरेज रेवेन्यू पर आउट पेशेंट की अगर हम बात करें, तो 42,43 है। एसेट लाइट एक्सपेंसेस देख लेते हैं, तो दोस्तों ऑल ओवर एक मोटा-मोटा मान के चलें कि 152 बेड इनके रायपुर छत्तीसगढ़ में है, और वो इनके पास एक हॉस्पिटल और है, जो कि जनवरी 2023 में इम्प्लीमेंट हुआ था। और इसके बाद बात करें इनसे, कैपिटल एस्टीमेट कैपिटल जो आती है, वो 55 करोड़ रुपए की आती है। और जो रायपुर में एसेट लाइट मॉडल इनका है, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, इनके अपने प्लांट और मशीनरीज हैं। जिसके बाद बात करें कॉमर्स ऑपरेशन की, तो ये 2025 तक ये समथिंग ये कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो 140 बेड इन्होंने साइन किया है। रांची झारखंड, कॉस्टिंग 50 करोड़ रुपए की है। ये इनके एक्सपेंशन की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें से ये ऑल ओवर 2026 तक ऑपरेट कर लेंगे। तो ऑल ओवर अपकमिंग इनके जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंशन है, तो 2025 में ये रायपुर छत्तीसगढ़ में करेंगे और झारखंड रांची में 2026 तक ये ले आएँगे। इसके बाद पेशेंट वाइज़ बाइफरकेशन की बात करें, तो प्राइवेट पेशेंट इनके 95% है, गवर्नमेंट स्कीम के पेशेंट 1.5% है और कॉर्पोरेट टाई अप 3.5% है। आईपीओ डिटेल की बात करें, तो 525 करोड़ रुपए का इन्होंने आईपीओ किया था, जिसमें से 40 करोड़ फ्रेश इश्यूज थे
और यूटिलाइज था। इनका रीपेमेंट और बोरोइंग और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस इनका था। इसके बाद बात करें, हम देख लेते हैं इनके फंडामेंटल के बारे में। तो मार्केट कैप 1532 करोड़ रुपए की है, करंट प्राइस 187 रुपए चल रहा है। हाई इनका 220 रुपए गया था और लो इनका 129 रुपए गया था। स्टॉक पी 32.1, बुक वैल्यू 26 रुपए थी। डिविडेंड 1.34% का है। आरओसी की बात करें तो 30.3% आरओसी है। आरओई इनका 24.9% है। फेस वैल्यू 10 की है। चार्ट देख लेते हैं तो एक महीने में चार्ट कुछ इस तरीके का ग्रो कर रहा है पैरेलली। 6 महीने में भी पैरेलल है, एक साल में भी ऑल ओवर पैरेलल है, 3 साल में भी पैरेलल है, इसके बाद 5 साल में भी ऑल ओवर पैरेलल है। 10 साल में ये थोड़ा सा ग्रोथ कर रहा है, हाई ग्रोथ। इसके बाद ऑल ओवर मैक्सिमम देखा जाए तो ये पैरेलली अभी ग्रो कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये शेयर अभी खरीदने लायक है। प्रोस की बात करें तो इन्होंने ऑल ओवर डेट को अपने रिड्यूस कर लिया है। आरओई इनकी ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो 3 साल में 25.6% का रिटर्न दिया है। इसके बाद इन्होंने हेल्दी डिविडेंड पे आउट किया है 54.2% का। कॉन्स की बात करें तो स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है 7.01 टाइम बुक वैल्यू से। तो बहुत, चूंकि शेयर अच्छा है तो बुक वैल्यू से ज्यादा ट्रेड भी करेगा। पेयर कंपैरिजन में सेक्टर हेल्थ केयर है, जिसमें शेयर आते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स आता है, मैक्स हेल्थ केयर आता है, फोर्टिस हेल्थ, ग्लोबल हेल्थ, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, नारायणा हृदया, पॉली मेडिक्योर और जीपीटी हेल्थ केयर। जिसमें से इंडस्ट्री भी इन कंपनियों का चल रहा है 55.62, जिसमें से पी रेशियो पी रेशियो 32.09 है। डेट इनके पास 30.54 करोड़ रुपए का है। आरओई 24.92 का चल रहा है। आरओसी 30.31 का चल रहा है। सेल्स इनकी 401 करोड़ रुपए की है। क्वार्टर वाइज वेरिएंस देखा जाए तो 1 करोड़ रुपए से इंक्रीज हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 86 करोड़ रुपए का है। नेट प्रॉफिट 47.75 करोड़ रुपए का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी सेम ऐसा है। कैश फ्लो की बात करें तो प्लस में कैश फ्लो आ रहा है 27.64 करोड़ रुपए का। रिजर्व की बात करें तो 136 करोड़ रुपए का इनके पास रिजर्व है। इबिट्टा की बात करें तो 16.74 इबिट्टा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो सेल्स इनकी जून 2022 में 82 करोड़ रुपए की थी, एक क्वार्टर की सेल, जो कि इंक्रीज होकर जून 2024 में 97.82 करोड़ रुपए की हो गई है। इसके बाद बात करें ऑल ओवर प्रॉफिट लॉस की, तो दोस्तों मार्च 2020 में 212 करोड़ रुपए की सेल थी, जो कि इन्होंने जस्ट डबल टिल 402 करोड़ रुपए की कर ली है। वहीं एक्सपेंसेस 315 करोड़ रुपए के हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 87 करोड़ रुपए का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट इनका निकल के आ रहा है 48 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है। डिविडेंड इन्होंने लास्ट मार्च 2024 में 60% का डिविडेंड दिया था। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इनकी जो 3 साल में निकल के आ रही है 18% की आ रही है। प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल में 32% की आ रही है। वहीं आरओई की बात करें तो 26% की 3 साल में निकल के आ रही है। बैलेंस शीट देख लेते हैं तो रिजर्व मार्च 2020 में 109 करोड़ रुपए का था, जो कि इंक्रीज होकर मार्च 2024 में 136 करोड़ रुपए का हो गया है। वहीं एसेट की बात करें तो मार्च 2020 में 308 करोड़ रुपए के एसेट थे, जो कि इंक्रीज होकर मार्च 2024 में 346 करोड़ रुपए के एसेट हो गए हैं। ऑल ओवर रेशियो देख लेते हैं तो डेब्टर डेज इनके मार्च 2020 में 30 दिन के थे, जो कि इन्होंने रिड्यूस करके मार्च 2024 में 22 दिन के कर लिए हैं। ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। ऑल ओवर आरओसीई की बात करें तो मार्च 2021 में 14% का आरओसीई था, जो कि इंक्रीज होकर मार्च 2024 में 30% का आरओई आरओसीई हो गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग मार्च 2024 में 65.57% की थी, जो कि एज पैरेलली जून 2024 में भी 65.57% की है। एफआईएस की स्टेक होल्डिंग 5.38% की, बहुत बेहतरीन। डीआईएस की स्टेक होल्डिंग 11.88% की है, ये भी बहुत बेहतरीन है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 17.16% की पब्लिक होल्डिंग है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर देख लेते हैं तो 76,664 शेयर होल्डर में रिसेंटली 71,293 शेयर होल्डर हैं। उसका रीजन ये है कि इनके पास प्लेज परसेंटेज प्रमोटर होल्डिंग का 0 है। क्यों? इनकी सारी प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही जेन्युइन है, इसलिए नंबर ऑफ शेयर होल्डर इसलिए घटे हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे
अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं और अपनी होल्डिंग को मेंटेन कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से शेयर बहुत ही बेहतरीन है और शेयर को जरूर खरीदें। एक बार डीप एनालिसिस जरूर करने के बाद शेयर को खरीदें, क्योंकि मेरी राय यही है कि शेयर बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपके हाथ से इस समय निकल जाएगा तो वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको उसी समय जानकारी देता हूँ और जिस समय जानकारी आपको दे रहा होता हूँ उस समय शेयर लेने में ही फायदा है। आगे चल के अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसका कोई भी फायदा नहीं निकलने वाला है। हो सकता है कि इसका रेट इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए। तो दोस्तों, बाकी शेयर के बारे में मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। और बस आपसे एक चीज ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान रखिएगा कि आप किसी के लिए चांद तारे तोड़ कर ला कर रख दीजिए, या किसी की जिंदगी सुधारने के लिए अपनी भी जिंदगी दांव पे लगा दीजिए। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं? यदि आप किसी के लिए चांद तारे तोड़ कर ला कर रख दीजिए, या किसी की जिंदगी सुधारने के लिए अपनी भी जिंदगी दांव पर लगा दीजिए, लेकिन समय आने पर सामने वाला ये कहने का दुस्साहस जरूर करेगा कि क्या मैंने कहा था, क्या मैंने कहा था तुमसे करने के लिए। तो इस चीज का बहुत दोस्तों याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ये दुनिया बहुत बड़ी भी है। अपने माइंड सेट से चलिए, यही आपके लिए बेहतरीन होगा, अच्छा होगा। तो मैं किसी भी चीज से भड़का नहीं रहा हूँ, सारी चीजें एकदम जेन्युइन होता हूँ, क्योंकि ये समय ऐसा है ना, अपना खून खून का नहीं है, बाकी की तो बात ही छोड़ो, पार वाले की। तो मेरे हिसाब से शेयर के बारे में सारी जानकारी दे दी है, उसके बारे में ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ये सारी बातें तो मैं बताते ही रहता हूँ आपके नॉलेज के लिए, आपके जीवन के लिए ये सारी बातें बताना मेरा फर्ज है। आप उसको समझिए या ना समझिए। चलिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक बेहतरीन शेयर के साथ, जबरदस्त शेयर के साथ। तब तक के लिए इस शेयर को देख लीजिए, समझ लीजिए। फिर मिलेंगे। बाय बाय, टाटा और नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।